कैलाश पर्वत के शांत क्षेत्र में, जहाँ समय अनंत काल की लय में नृत्य करता है, भगवान शिव, सर्वोच्च तपस्वी, अपनी प्यारी पत्नी पार्वती के साथ रहते थे। उनका निवास दिव्य शांति के दिव्य भजनों के साथ प्रतिध्वनित होता था। एक शांत सुबह, जैसे ही सूरज ने आकाश को सोने के रंगों से रंग दिया, भगवान शिव गहरे चिंतन में ध्यान कर रहे थे। तभी एक आनंदमय हंसी ने खामोशी को तोड़ दिया। यह उनका वीर पुत्र कार्तिकेय था, जो साहस और वीरता का अवतार था। अपने मोर के पर्वत और अपने चमकीले भाले से उन्होंने असीम ऊर्जा की आभा का प्रदर्शन किया। कार्तिकेय एक प्रफुल्लित मुस्कान के साथ अपने पिता के पास गए। उनकी आंखें शरारत से चमक रही थीं। पिताजी, मैं रोमांच के लिए तरस रहा हूँ, उन्होंने घोषणा की। मुझे एक ऐसी खोज प्रदान करें जो मेरी आत्मा को चुनौती देगी और मेरी शक्ति का परीक्षण करेगी। भगवान शिव ने अपनी शांत दृष्टि से अपने बेटे के अनुरोध को स्वीकार किया। मेरे प्यारे कार्तिकेय, उन्होंने शुरू किया, आपकी नियति इंतजार कर रही है। दक्षिणी भूमि की यात्रा, जहां अंधेरा राज करता है और एक प्राचीन राक्षस तारकासुर ब्रह्मांड के सद्भाव के लिए खतरा है। दृढ़ संकल्प के साथ कार्तिकेय ने अपने दिव्य मोर पर सवार होकर अपनी खोज शुरू की। उन्होंने आगे आने वाली बाधाओं से विचलित हुए बिना विशाल महासागरों और दुर्गम पहाड़ों को पार किया। राक्षस के क्षेत्र में कार्तिकेय ने तारकासुर और उसकी दुर्जेय सेना का सामना किया। एक भयंकर युद्ध हुआ। हथियारों का टकराव आसमान में गूंज रहा था। अपने दिव्य भाले से कार्तिकेय ने अंधकार की शक्तियों को पराजित किया, जिससे ब्रह्मांड में संतुलन बहाल हुआ। जैसे ही विजयी नायक कैलाश पर्वत पर लौटा, उसके वीरतापूर्ण कार्यों की गूंज पूरे ब्रह्मांड में गूंजी। भगवान शिव और पार्वती ने खुले हाथों से उनका स्वागत किया। उनके दिल गर्व से भर गए। बेटा, भगवान शिव ने कहा, उनकी आवाज़ में युगों का ज्ञान है। आपने साहस और करुणा के साथ अपने भाग्य को गले लगाया है। आपकी यात्रा दूसरों को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करे, और इसलिए कर्तव्य और भक्ति की आग में पिता और पुत्र के बीच बना बंधन शाश्वत बना रहा, जो भगवान शिव और उनके प्रिय कार्तिकेय की कालातीत विरासत का प्रमाण है।